युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद किस शर्त पर द्रौपदी को लगाया था दांव? सुने पूरी कथा। कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब सुनते हैं पूरी कथा। महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी के चीरहरण की घटना की चर्चा होती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया? आखिर वो क्या वजह थी जिसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया? जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को द्रुतक्रीड़ा में हार चुके थे तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया? आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। महाभारत के अनुसार शकुनी ने द्रुतक्रीड़ा में जिन पासों का इस्तेमाल किया था जो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जिताना शुरू किया। युधिष्ठिर जो अंक मानते थे, शकुनी पासों को धीरे से वही करता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पासे उसके पक्ष में रहते हैं। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर को संपत्ति और साम्राज्य को दांव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीज़ों को दांव में लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीज़ों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर से हार गए। शकुनी ने फिर युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य से वो जीत जाएं। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगाया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी द्रुतक्रीड़ा में हार बैठे। युधिष्ठिर द्रुतक्रीड़ा में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पांडु पुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर को खुद अपने आप तक की खुद द्रुतक्रीड़ा में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने झूठे संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजगाद, संपत्ति, कीमती चीजें, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देंगे। इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और इसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ जिससे महाभारत का रक्त रंजित युद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।